क्रिएट करते हो सब कुछ डिलीट कर दिया करो वरना बिल आएगा बेकार में। ओके लेट्स स्टार्ट VP3 हमारा। वी स्टडीड ऑल अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रूट 53। ओके, व्हाट इज रूट 53? कोई आइडिया है किसी को? आप में से किसी को आइडिया है? रूट 53, ROUTE? नहीं, नो आइडिया। एक मिनट, ये नेटवर्क चल रहा है पहले ठीक। कौन सा सही चल रहा है नेटवर्क आज? अच्छा। लेट्स वेट, लेट्स वेट। ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हुआ। ओके लेट मी रिफ्रेश इट। ओके, तो रूट 53 आपने पढ़ा है पहले? रूट 53 क्या है? ये रूट 53 AWS की? नहीं, नो आइडिया। ओके कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। DNS नेम क्या होता है? DNS पता है आपको? DNS क्या होता है? डीएनएस सर्वर होता है सर, जो क्या करता है कि सर जो डोमेन नेम होता है ना सर, हाँ, उनको कर देता है सर। डोमेन नेम, राइट। डोमेन नेम सर्वर you can say। डीएन टू आईपी आईपी पर। या, तो राउट 53 क्या है? एक डोमेन नेम सिस्टम है। राउट 53 इज AWS की खुद की सर्विस, लाइक आपने सुना होगा GoDaddy, राइट? वो उससे क्या करते हो आप? डोमेन बाय कर लेते हो, राइट? सिमिलरली वी हैव AWS का AWS राउट 53। इट विल, अभी तक आप जब एक्सेस करते हो अपनी वेबसाइट्स, आप अपनी IP एड्रेस डाल रहे थे और फिर आप उधर पहुंच पा रहे थे, राइट? अपने इंस्टेंस पर जो भी आपने Nginx के थ्रू एक वेबसाइट पोस्ट कर रखी थी, यू आर एबल टू रीच इट थ्रू द IP एड्रेस। बट अब हर जना आपकी IP एड्रेस तो याद रख नहीं सकता, राइट? एक मिनट, लेट मी जस्ट। ओके, सो हर जना IP एड्रेस तो याद नहीं कर सकता, तो वी वी हैव लाइक Amazon.com, Flipkart.com। ये क्या है? चल तो किसी सर्वर पर ही रहे ना, तो उसका सर्वर का IP होगा। बट वी आर राइटिंग दोज डोमेन नेम्स एंड देन वी आर एबल टू एक्सेस दो सर्वर्स, राइट? इसको मैं क्लोज करता हूँ, एक बार चेक करते हैं हाउ दीज डोमेन नेम्स वर्क। ओके, ये चेक करते हैं, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम ऑफ इट इज, राइट, translates human readable domain names to machine readable IP addresses। Got it? बेसिक्स अगर आपको दिखाऊं जरा मैं इसका कोई डायग्राम, लेट मी गो बैक एंड सी कोई और डायग्राम। लाइक ये वाला देखो, ये आपको दिख रहा है? ये क्या चीज है? आपका यूजर है, ठीक है? एंड यूजर लाइक यू, आप है। आप जैसे example.com पर विजिट करना चाहते हो तो क्या होगा? पहले वो कहाँ जाएगी? वो रिक्वेस्ट आपने ब्राउजर में डाला example.com, पहले कहाँ जाएगा? DNS रिजॉल्वर के पास, राइट? दिस इज सिंपली लाइक आपका कोई भी जैसे रूट 53 या फिर लाइक अदर देयर आर अवेलेबल। सर ये क्या होता है? हाँ, DNS रिजॉल्वर लाइक इट विल लेट यू नो कि मतलब आप इसका जो ईमेल आपका ये है, वेबसाइट का डोमेन नेम है, इसको IP से कनेक्ट करके देगा। लाइक आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हो गए? इंटरनेट सर्विस जो भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका में भी वाईफाई जिसका भी है, जैसे जियो हो गया, राइट? और क्या है?
एयरटेल और वट एवर लाइक एटसेट्रा, जो भी हैं सब ये क्या हो गए, डीएनएस रिजॉल्वर्स हैं आपके, डीएनएस रिजॉल्वर्स। तो क्या होता है, जस्ट सो दैट आपका कनेक्शन बहुत तेज स्पीड में चले, क्या करते हैं ये लोग, आप जो भी ब्राउज अपने ब्राउजर में आपने जो भी डोमेन नेम डाला, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डीएनएस रिजॉल्वर्स के पास, उनके पास पूरे सर्वर्स क्रिएटेड हैं, उसमें से अगर अवेलेबल है ये डोमेन नेम पे कोई आईपी, तो वो आपको एकदम इंस्टेंटली भेज देगा। इससे भी पहले एक चीज क्या होती है कि जब आप बहुत बार सर्च कर चुके हो ना, ये आपका ब्राउजर है, इसके अंदर आप बहुत बार एक कोई भी में भी इंस्टाग्राम है या कुछ भी है, आप बहुत बार चला चुके हो, तो वो सारा प्रोसेस कर चुका है, वो डीएनएस रिजॉल्वर के पास भी जा चुका है, उसके आगे के भी जो प्रोसेसेस हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, सब कुछ कर चुका है वो। तो क्या होता है उसके बाद जो ब्राउजर होता है आपका, डीएनएस को किससे मैप्ड है, वो किसी उसकी सर्वर की आईपी से मैप्ड है, राइट। ये चीज को एज अ कैशे स्टोर कर लेता है किधर, ब्राउजर में। तो ये आपका जो भी ब्राउजर है वो स्टोर करके रख लेता है, जब अगर आप दोबारा इंस्टाग्राम सर्च करते हो तो वो वापस से इधर नहीं जाता, ना डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा, ना आगे का कोई स्टेप होगा, सीधा क्या होगा, वो इसके ब्राउजर के कैशे में चेक करेगा कि अब मैंने अभी example.com डाला है अभी, राइट। तो example.com की मेरे पास आईपी है क्या, कि मुझे इसका एड्रेस पता है, अगर वो ब्राउजर में के कैशे में अवेलेबल है तो वो सीधा उस आईपी पे आपको लेकर चला जाएगा, राइट। गॉट इट। तो ये पहला स्टेप रहता है इसका, डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद सपोज करो लाइक यू आर विजिटिंग सम वेबसाइट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करेगा, पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा, उसके पास उसने चेक किया, नहीं है भाई उसके पास इसका डोमेन नेम का आईपी है ही नहीं, ये किस आईपी पे पॉइंट कर रहा है उसे नहीं पता, तो वो वहां से कहाँ भेजेगा, डीएन आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या डीएनएस रिजॉल्वर कहाँ पहुंचाएगा उसको, डीएनएस की रूट नेम सर्वर्स पर, राइट। रूट नेम सर्वर्स क्या होते हैं, राइट, मतलब जो बिल्कुल आपके हायरार्की दिखा देता हूँ, डीएनएस हायरार्की, इमेजेस एंड, ये वाला देखो, क्या है, सबसे पहले सबसे रूट लेवल पे जो सर्वर रहता है वो होता है रूट सर्वर, जहां पर ये सारी चीजें मैप्ड है कि कौन सा आईपी किस डीएनएस नेम पे मैप्ड है, लाइक डीएनएस डोमेन नेम एंड देन आईपी, राइट। फिर डोमेन नेम कोई दूसरा होगा एंड देन इसकी भी क्या होगी, आईपी होगी। तो ये सब चीजें जहां पर हो रही हैं वो क्या है, वो डोमेन नेम, वो सर्वर्स हैं उसके डोमेन नेम के लिए, बहुत ज्यादा बहुत सारे लाइक ईयर्स का यहाँ पर डेटा कलेक्टेड है जब जाकर ये बना है आपका। तो सबसे पहले रूट है, देन उसके बाद क्या है, देयर आर अदर सर्वर्स जो कि नेम सर्वर्स होते हैं, लाइक अभी नेम सर्वर से पहले भी कुछ है, नेम सर्वर, ठीक है। तो पहले रूट पे जाएगा, वो रूट पर जाकर चेक करेगा कि example.com नाम की www.example.com का उसके पास आईपी एड्रेस है या नहीं, तो रूट पे नहीं नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहता है उसके पास। उसके पास क्या डिटेल रहती है, रूट के पास क्या डिटेल रहती है, ये सारे सर्वर्स की डिटेल रहती है कि डॉट कॉम है, डॉट एडू है, डॉट गवर्नमेंट है, डॉट MIL है, जैसे इंडिया का है तो डॉट इन होता है, राइट, पाकिस्तान डॉट PK, सब सारे इसके पास डोमेन सर्वर्स नेम सर्वर्स का लिस्ट रहती है। तो वो क्या करता है उसको तो, रूट सर्वर क्या है, रूट सर्वर के पास आपका डोमेन नेम की तो डिटेल कुछ है ही नहीं, राइट, उसको नहीं पता आपने example.com दिया है या फिर instagram.com दिया है, कुछ भी दिया है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उस तो क्या करता है वो बैकवर्ड चेक करता है, क्योंकि उसे पीछे वाली पार्ट जो है आपका डोमेन का वो उसकी डिटेल पता है, डॉट कॉम की डिटेल पता है, उसको ये पता है कि डॉट इन के एड्रेसेस कौन से सर्वर पर है, उसको ये पता है डॉट एडू जो है वो किधर होगा, या फिर डॉट GOV किधर होगा, राइट। ये सारे उसको पता है, तो वो पीछे से चेक करता है आपके डोमेन नेम को वो, राइट, गॉट इट, बैकवर्ड चेक करेगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो वापस से इसको भेजेगा, लेसन गाइस, वो भेज देगा कि मेरे पास डॉट कॉम के सर्वर का नाम पता है मुझे कि ये किधर मिल सकता है आपको, ठीक है, डॉट कॉम के सारे एड्रेसेस किधर मिल सकते हैं, तो वो भेज देगा, तो नेम सर्वर की डिटेल भेज देगा वो उसे।
फिर वो ये डोमेन डीएनएस रिजॉल्वर क्या जाएगा? ये सबसे पास होगा। सबसे पास में नहीं, जो डॉट कॉम वाला रहेगा, जो भी सर्वर है, नेम सर्वर। अब नेम सर्वर के पास जाएगी वो रिक्वेस्ट। अब उसे डॉट कॉम वाला नेम सर्वर पता है डीएनएस रिजॉल्वर को, तो वो इस वाले सर्वर पर भेजेगा कि अब मेरे को, लाइक अब मैं किधर हूँ, रूट से तो जा चुका, रूट से मुझे उसने किधर भेज दिया है, नेम सर्वर पर भेज दिया है। अब नेम सर्वर को डीएनएस रिजॉल्वर बोलेगा कि भाई मेरा ये आईपी एड्रेस, मतलब ये मेरा डोमेन नेम है, एग्जाम्पल डॉट कॉम, मुझे बता दो इसका, अगर आपके पास आईपी है तो मुझे दे दो। नेम सर्वर को बोलेगा, बट नेम सर्वर के पास ये भी नहीं है। नेम सर्वर के पास इसका आईपी आई नहीं, बट नेम सर्वर के पास क्या चीज़ है, उसके पास डॉट कॉम के तो सारे एड्रेसेस हैं, राइट। और ये चीज़ है उसके पास, लाइक पूरा उसके पास डोमेन नेम है, उसे ये पता है कि ये आपका जो डोमेन नेम है, ये किस सर्विस प्रोवाइडर से आपने लिया है। मे बी जैसे अभी मैंने बोला था ना, GoDaddy, और क्या बोला था, लाइक जो हम पढ़ने वाले हैं, Route 53, राइट। तो उसको ये पता है कि आप ये वाला सर्वर किधर होस्टेड है, ये मतलब ये डोमेन नेम किस सर्वर उस पे होस्टेड है, कौन सी सर्विस पे। तो वो क्या करेगा, इधर से आपको नेम सर्वर का डिटेल्स दे देगा कि ये Route 53 वाले सर्वर पर होस्टेड है। उसके बाद वो जाएगा ये रूट अमेजोन के Route 53 के सर्वर्स पर, उधर जाकर उससे पूछेगा कि मुझे example.com की डिटेल्स चाहिए, राइट। अब इधर से अब इधर Route 53 पे गया वो, तो इसके पास तो डिटेल्स है आपकी, कैसे डिटेल है, बिकॉज हमने इधर से ही खरीदा है आपका डोमेन है, राइट। तो ये मैप करके रखा हुआ है, तो ये यहाँ से आपको example.com ला कर देगा। गॉट इट, कैसे हो रहा है, हाउ डीएनएस इज गेटिंग रिजॉल्व। डोमेन नेम के बहुत सारे नेम सर्वर होते हैं, गूगल के 4 हैं, अमेजन के भी 2 हैं, गूगल के लाइक, 4 हैं। वो तो लाइक बिकॉज दे आर वेरी बिग। हाँ। याहू चलो जितने भी हैं, आपको मैकेनिज्म पता चल गया कि हाउ इज इट वर्किंग, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। कुछ करते हैं कि जो सबसे पास वाले नेम सर्वर पर हमें भेजेगा ना सर, वो उसकी उसकी आईपी जैसे भी हमारे डीएनएस रिजॉल्व करता होगा, आपको तो सर्वर कहीं भेजेगा ही नहीं, आपके तो ब्राउजर में सब कुछ सेव्ड है, एक बार पहुंचाएगा उसके बाद तो ब्राउजर से आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये आपका example.com से वो आईपी भेजेगा डीएनएस रिजॉल्वर को। अब वो आईपी पर पिंग करेगा, अब वो सीधा जब आईपी पर जाएगा, देन वहां से आपको आपकी वेबसाइट ला कर दे देगा। गॉट इट। जब उसको पता चल गया कि ये आईपी है, तो ये डीएनएस रिजॉल्वर आपके ब्राउजर को ये आईपी देगा, फिर ये आईपी एड्रेस सीधा पिंग होगा। अब जैसे हम नॉर्मली कर ही रहे थे, अपना EC2 इंस्टेंस को पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर रहे थे ना हम, वैसे ही होगा, वही बेसिक। तो सर ये जो प्रोसेस हो गए जा रही है। ये बहुत फास्ट स्पीड में ही होगा ऑफ कोर्स, ये डीएनएस रिजॉल्वर्स वगैरह मोस्टली ट्राई करते हैं, ये डीएनएस रिजॉल्वर्स डेटा कलेक्टेड रखें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं आपके, फॉरवर्ड कर जियो है, एयरटेल है, इन सब के पास जो रहते हैं आईपी कलेक्टेड रहते ही हैं। जैसे आपने सर्च किया तो एक आईपी और एक एड्रेस आ गया ना, तो वो उसने स्टोर कर लिया कि कोई और करेगा तो उसे आगे तक ना जाना पड़े यहाँ से। हाँ, सीधा वो यहाँ से ही ला कर दे देगा, राइट। ये चीज है। नाउ लेट्स, सर एक बार और बता सर, 1 मिनट की जल्दी नहीं यार, कैसे एक बार और नहीं बता रहा हूँ। कैसे कैसे क्या करते हैं, तो 1 2 मिनट बता मेरी ये देखो, यूजर है, यूजर से आपने example.com पे पिंग किया, अगर ब्राउजर के अंदर ही कैश स्टोर्ड है, इसमें आईपी एड्रेस को पता है, तो इट विल जस्ट पिंग इट टू डायरेक्टली, ठीक है। अगर नहीं है तो वो पहले डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा, जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भी नहीं है अगर आपका डोमेन नेम का आईपी एड्रेस, तो इट विल गो टू द रूट मेन डीएनएस रूट सर्वर्स, ठीक है। वहां पर से उसके पास ये पूरी डिटेल नहीं होती, उसके पास किसकी डिटेल रहती है, आपके लास्ट .com .in इन सब की डिटेल्स रहती है। तो इट विल ये पॉइंट यू टू द सर्वर जहाँ पर ये सारे होस्टेड हैं, .com वाले जितने भी डीएनएस है वो कहाँ होस्टेड है, उस नेम सर्वर पर आपको पॉइंट करेगा। आप वापस से जाएगा वो, अब इसको बोलेगा वो कि example.com बता दो मेरे को इसका आईपी एड्रेस, बट इसके पास भी वो डिटेल्स है नहीं, बस इसके पास कौन सी डिटेल है कि कौन से सर्विस प्रोवाइडर से आपने ये लिया है, जैसे Route 53 है, GoDaddy है, उसके सर्वर्स की डिटेल है, तो वो आपको उस सर्वर पर भेजेगा,
फिर आप वहां पर ये वापस से ईमेल एड्रेस ओ डोमेन नेम भेजोगे। एंड देन इसके पास तो आपकी डिटेल है, क्योंकि इससे ही खरीदा है आपने, वो इधर ही कॉन्फ़िगर करके रखा है। तो यहाँ से वो आपको आईपी ला कर दे देगा, एंड देन आईपी वापस से ब्राउजर पे जाएगा और फिर इधर पिंग करेगा वो। एंड देन आपको वेब सर्वर वापस मिल जाएगा। हाँ, एंड नेक्स्ट टाइम आपके ब्राउजर में सेव्ड रहेगी कैशे, तो यहाँ से ही ला कर दे देगा। इतना सब प्रोसेस नहीं होगा। गॉट इट। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। दिस इज अ पेड सर्विस, तो अगर आप ट्राई करना चाहो ना तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज फिर पैसे दोगे तभी होगा। ठीक है। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी डोमेन नेम होस्ट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। किसको? ये रूट 53 अमेजोन, इसको पे करना पड़ेगा पर ईयर। एक 1 ईयर के लिए चाहिए आपको ये डोमेन नेम में भी 2 ईयर। अभी आप वो एक सुन रहे होगे, न्यूज चल रही है वो जियो हॉटस्टार वाली, राइट? तो उसने खरीद लिया। जियो हॉटस्टार करके उसने पहले ही खरीद लिया, कॉज ही वॉज स्मार्ट इनफ कि ये जियो, ये डोमेन नेम काम आने वाला है। बस बस। नहीं, कोई नहीं। अब उसने ये डोमेन नेम खरीदा था, रिलायंस वाला ने, जियो वालों ने तो लिया नहीं, अब किसी और ने खरीद लिया उससे। मे बी कोई जर्मनी के कुछ और डेवलपर्स हैं, उन्होंने खरीद लिया। जर्मन नहीं, उसने कोई और यूनिवर्सिटी है, वो यूएस की यूनिवर्सिटी है। हाँ, उसमें पढ़ने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे उसने इस डोमेन नेम के लिए, बट दे आर नॉट पेइंग इट। तो ये कोई जर्मन के कोई और डेवलपर्स हैं, उन्होंने खरीद लिया उससे। हाँ, तो इसके लिए उसके पास आए थे ना बहुत सारे एडवोकेट्स ने उसे कांटेक्ट किया है, तो वो दे आर फाइट अब जो भी। तो उसने, अब उसके पास है ही नहीं है डोमेन नेम, अब इसने जर्मनी वाले को बेच दिया है। उसकी हो गया, मतलब ये यूएस का कॉलेज का फीस दे देंगे शायद, वो इतना में खरीद लिया हो गया। अब वो क्या, उसकी मर्जी। अब घाटा या फायदा जो होगा वही जर्मन वालों का होगा। ठीक है। नाउ दे आर गोइंग टू फाइट ऑल द लीगल बैटल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो डीएनएस आपको पता चल गया कि दे आर पेड, लाइक वो खरीदते हैं आप लोगों से। जैसे amazon.com है, तो इट इज Amazon have bought this domain name, इसीलिए वो यूज कर पा रही है। डोंट टॉक गाइस। इधर कैसे करते हैं Amazon Route 53 पर? डोंट टॉक, गेट स्टार्टेड। हमें क्या करना है? रजिस्टर अ डोमेन नेम, राइट? इसके बाद लाइक जोन, ये सब क्या होते हैं, ये सब डिटेल्स आगे की हैं, इसके अंदर ही होता है ये कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक्स एंड ऑल। रजिस्टर डोमेन नेम पे पे करते हैं। ये आप करने तो मुझे नहीं लगता आप वाले हो, बट कितनी बातें हो रही हैं, क्या बात हो रही है? बस बाद में बनना अभी। ओके। तो ये रूट 53, इसके अंदर यू कैन बाय द डोमेन नेम्स। इधर आप वैसे तो खरीदोगे नहीं, बट इफ यू विल एवर गो इनटू अ कंपनी जिसमें एज अ क्लाउड डेवलपर आप काम करने वाले हो, तो मे बी यू विल रिक्वायर ऑल दिस। तो ये क्या है? आपका डोमेन नेम, कोई सा भी डोमेन नेम जैसे आपको खरीदना है, जैसे आप जियो हॉटस्टार ही ट्राई करके देखते हैं। इज इट अवेलेबल? इज नॉट अवेलेबल। जियो हॉटस्टार.com। हॉटस्टार जियो भी खरीद लिया होगा अब तक तो किसी ने। हॉटस्टार जियो नॉट अवेलेबल, दीज आर टेकन। amazon.com, amazon.com, ये तो ऑफ कोर्स नॉट अवेलेबल। तो ऑल दीज आर टेकन, तो ये सब आप नहीं खरीद सकते, वरना दो आईपी पे एक चीज पिंग करेगा तो वो किस पे भेजेगा? एंड देन देयर आर अदर, लाइक अगर आपका नेम से जैसे स्टार्ट करो, या फिर जैसे ग्लोबल। हाँ, ठीक है, ग्लोबल इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। सिमिलर ऐसी बहुत सारे नॉट अवेलेबल रहेंगे आपको, जो भी कैसे कंपनी का नाम है, मे बी आप फ्रूट्स बेच। हाँ, तो आपका ही डालोगे ना, जो भी जैसे जो, अगर आपकी कंपनी का नाम है मे बी फ्रूट सेलर ऐसा करके नाम है, तो fruitseller.com नाम से सर। फ्रूट सेलर करके देखते हैं।
इसे सर्च करते हैं मे बी। ओके, तो फ्रूट्स एंड देन सेलर डॉट कॉम इज अवेलेबल। डॉट कॉम इज अवेलेबल फॉर 14 USD पर ईयर। आप इसको खरीद सकते हो, $14 एक साल में आपको देने पड़ेंगे। हॉटस्टार जी। ओके, जी इधर आप देखोगे तो डॉट कॉम तो अवेलेबल है ही, साथ में यू हैव .net, .org, .io डॉट। उसमें डेटा तो सारे रहते फिर डॉट नेट और जी नहीं तो इट्स लाइक रेस्ट आर ऑल्सो, उसको प्रेफरेंस मिलेगा। डॉट कॉम कमर्शियल रेडियो। हम्म। ओके, तो जैसे आप जैसे fruitseller.com, ये हमको खरीदना है कॉज हमारे बिजनेस का यही है नाम। तो सेलेक्ट करेंगे, लाइक ऑफ कोर्स प्रोसीड टू चेकआउट। ये तो पेड सर्विस है, इसका तो कुछ बिल विल भी नहीं, पहले आपको पे करना है फिर उसको आप कॉन्फ़िगर कर पाओ। अब $14 अभी लेके आता हूँ सर से। फिर ठीक है। दिस इज लाइक ऑटो रिन्यू। यहाँ पर मतलब हर साल में अपने आप ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अभी ऑन कर दोगे तो नहीं होगा। बड़ी कंपनी क्यों नहीं करते सर ऑर्डर रिन्यू? करके रखती है ना। हाँ नहीं करती। फिर तो वो गूगल में अरे गलती से एक बार हो गया। एक बार वो गलती से वो भूल गया होगा ना, जो डेवलपर करता होगा, तो आप याद रखना, आप जिस कंपनी में जा रहे हो आप करके रखना। डेवलपर ने याद रखा नहीं, इसलिए उसने बीच में अवेलेबल हो गया तो उसने खरीद लिया होगा। हाँ। इसे ऑनलाइन ऑर्डर रखता होगा। आप तो ऑटो नहीं ऑन कर रखा है। ठीक है, तो ये ऑफ करके रख सकते हो या ऑन ऑटो रिन्यू के लिए। देन नेक्स्ट करोगे एंड देन यू हैव टू पेमेंट्स ऑफ, इधर आपकी डिटेल्स दोगे जो भी है, एंड देन बिलिंग कॉन्टैक्ट और ये सब देकर यू कैन लाइक पे नेक्स्ट। अभी तो ये डिटेल जब तक दोगे नहीं होगा नहीं। तो ये रूट 53 वही चीज है आपको डोमेन नेम खरीदने के लिए कहीं से भी खरीद सकते हो। कॉस्ट कॉन्फ़िगर भी करना होता है ना इसके आगे। अभी अब मैं इसमें देखो, अब रूट 53 है, इसके अंदर देयर आर डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल। अब होस्टेड जोन, अब ये क्या होता है कैसे, आई कैन नॉट शो यू कॉज देयर इज नो होस्टेड जोन। ठीक है, जैसे मैं क्या था, फ्रूट seller.com था, डिस्क्रिप्शन, फ्रूट वेबसाइट, एंड देन प्राइवेट होस्टेड जोन, पब्लिक होस्टेड जोन मतलब आप पब्लिकली आप इसको रखने वाले हो, क्रिएट होस्टेड जोन करोगे। ठीक है, ये होस्ट जोन के भी पैसे लगते हैं। इट टेक्स अराउंड $0.5 पर मंथ अगर आप ये होस्ट जोन क्रिएट कर रहे हो। मैं अभी आपको बस क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज अ बिल, जो ये बिल आता है $0.5 अगर मैंने क्रिएट, बता रहा हूँ आप सुनो। ठीक है, इसके अंदर आपने होस्ट जोन क्रिएट किया तो क्या क्या क्रिएट हो गया, पहले एक SOA। इसके अंदर आपके डोमेन नेम की सारी डिटेल्स रहेगी कि क्या मतलब IP है और क्या होस्टेड है। एज ऑफ नाउ देखो मैंने क्रिएट तो कर दिया है, बट ये fruitseller.com किसी IP से कनेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि वो आपको जब खरीदना पड़ेगा उसके बाद ही कनेक्ट होगा। देन अभी के लिए जैसे हम इसके अंदर जाते हैं, देन देयर आर डिफरेंट। आप डोमेन नेम खरीदते हो, उसके बाद इधर आई कहाँ से IP सेट करनी है, वो यहाँ से होती है, होस्ट जोन के अंदर से होती है। राइट, NS में NS लुकअप लाइक इसकी डिटेल्स रहती है, वही सब कौन कौन से अवेलेबल है। इसमें क्या करना होता है, रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होते हैं। क्रिएट रिकॉर्ड पे मैं आपको सारी ओवरव्यू बस दे दे रहा हूँ क्या क्या डिटेल्स रहती है। अब देखो यहाँ पर डोमेन नेम, यहाँ पर सब डोमेन देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते अभी के लिए मत दो। कीप कीप ब्लैंक टू क्रिएट अ रिकॉर्ड फॉर रूट डोमेन, मतलब जब सिंपल इस पे जब कोई जाएगा तो कहाँ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर आप क्या दोगे, अपना IP एड्रेस दोगे। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड टाइप है, सी रिकॉर्ड टाइप मतलब ए वाला है IPv4 के लिए, इधर आप IPv4 IP एड्रेस दोगे। अगर आपके पास IPv6 एड्रेस है तो ए चूज करना पड़ेगा, मतलब 4 टाइम्स ए। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि 32 बिट्स होता है IPv4, और IPv6 128 बिट्स, तो 4 टाइम्स 32 128 ही होता है। राइट, तो नॉर्मल इधर आप अपने IP दोगे, जैसे वन जो भी आपने IP आपके वेब सर्वर की है वो IP यहाँ पर दोगे, है ना। देन TTL सेकेंड्स, राइट, ये इतना टाइम लेता है लाइक उसको आपको वो लाने में, रिस्पॉन्स वापस लाने में, राइट। इसको कम ज्यादा कर सकते हो आप, जैसे 3 सेकेंड कर दिया, मेरे 5 सेकेंड्स। ये सिंपल राउटिंग पॉलिसी क्या होता है वी विल सी।
ठीक है, दीज आर डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज, ये चीज बाद में देखेंगे। आपको ये पता चल गया कि कैसे, मतलब कहाँ से आईपी आप एलोकेट करोगे। वहां से रूट 53 से तो सिर्फ आप ये डोमेन नेम खरीदोगे, इसको कॉन्फ़िगर कहाँ से करोगे, होस्टेड जोन में। और ये होस्टेड जोन के लिए भी आपको पे करना पड़ता है $0.5 पर मंथ या इससे अब चेंज हो गया हो मे बी। देन इसके अंदर दीज आर फ्यू, सब तो नहीं पढ़ने वाले, लाइक थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। IPv4 का मतलब IPv4 आईपी एड्रेस। IPv6 आईपी एड्रेस के लिए ए 4 टाइम्स ए। देन सी नेम में इफ यू वांट किसी और डोमेन नेम को आप इधर सी, हाँ, डॉट वर्ल्ड, वर्ल्ड क्या चीज। अच्छा, डॉट, वो डिफरेंट नेम सर्वर्स है ना, लाइक उन्होंने डिवाइड कर रखा है ये डोमेन नेम की सर्विस, मैंने अभी हायरार्की बताई तो आपको। हाँ, तो दे हैव जस्ट डिवाइडेड इट, राइट। फिर सी नेम क्या है, मैंने बोला था कि आप अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट S3 पे जब गए थे हम, तो वहां पर एक स्टैटिक वेबसाइट उसकी थी, वहां पर उसका डीएनएस मिला था हमें, जिसमें पूरा थोड़ा बड़ा सा डीएनएस था, जिसमें S3 वगैरह लिखा हुआ था, amazon लिखा हुआ था, है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ था आगे आगे, है ना। सिमिलरली जब हमने लोड बैलेंसर बनाया था, उसका भी एक आपको डोमेन नेम मिला था, बिकॉज वहां पे आईपी से नहीं कर रहे थे, आप डोमेन नेम से कर रहे थे। वो भी ऐसा बड़ा सा था, उसमें भी amazon सब कुछ लिखा हुआ था, राइट। इतनी सारी डिटेल्स अवेलेबल थी। हमको नहीं चाहिए ये सब, हम होस्ट तो चलो इधर ही कर रहे हैं, अपनी फ्रूट सेलर नाम की मैंने वेबसाइट इधर होस्ट करी है। बट मैं चाहता हूँ जो भी हमें ये डोमेन नेम मिल रहा है, मैं ये नहीं देना चाहता, कॉज इतना बड़ा कौन याद रखेगा। आप इतना बड़ा डोमेन नेम तो कोई याद नहीं रखेगा ना। तो आप इसको रीडायरेक्ट करना चाहो, अपने जो डोमेन नेम खरीदा है उस पर रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, सी नेम। यहाँ पर देखो, आप अपने वो लोड बैलेंसर की डिटेल डाल सकते हो। तो वो कहाँ पर जाएगा, fruitseller.com पे जब क्लिक करोगे तो वो इस वाले डीएनएस पे जाएगा, राइट। मे बी अगर मैं fruitseller.com की डीएनएस इधर google.com दे दूँ, तो वो बार बार गूगल पे ही जाएगा, तो मतलब उस डोमेन पे चले जाएगा, राइट। एंड देन सिमिलरली MXC का मेल सर्वर क्या होता है, और फिर TXT, वी विल सी। TXT इज फॉर लाइक, थोड़ा मतलब ये फिजिक, मतलब आपको वैसे वेबसाइट पे विजिबल नहीं होता इसका कुछ, वी विल सी अगर इट विल गेट टाइम। देन राउटिंग पॉलिसी वगैरह देख सकते हैं, एंड देन वी कैन सिंपली क्रिएट रिकॉर्ड। अगर मैं नॉर्मल इधर आईपी, जैसे मेरा EC2 होता कोई, ओ, EC2 इंस्टेंस है और मैं इसके ऊपर होस्ट कर रखा होता, मे बी मैंने कोई सर्वर चला रखा है और इसके अंदर अपना Nginx पे कोई मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट तो किससे चलेगी, जबकि अब तो टर्मिनेटेड हो गया, बट अगर मैं नया आईपी, मे बी लेट मी को, मुंबई में भी अवेलेबल है, ठीक है, ये मेरा जैसे टेराफॉर्म नाम का इंस्टेंस है। जब मैं इसे अप कर दूंगा तो एक पब्लिक आईपी आ जाएगा, और मैं पब्लिक आईपी से एक्सेस करता था। अब मैं क्या करूंगा, फ्रूट सेलर में होस्ट, ये मैंने खरीद लिया fruitseller.com, इसका मैं IPv4 है इसलिए इधर मैं वो आईपी दे दूंगा, पब्लिक आईपी, जो ये मेरा पब्लिक आईपी आने वाला है। गॉट इट। देन सब डोमेन्स क्या होते हैं और एलायस क्या होते हैं, वी विल सी। बट इसमें मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बता सकता, बिकॉज हमने ये खरीदा नहीं है, तो मैं fruitseller.com पे जाकर आपको पिंग नहीं करके दिखा पाऊंगा, ठीक है। बट आई विल ऑफकोर्स आई कैन लेट यू नो कि कौन सी किस चीज के लिए, 8 रुपए का मिल रहा कहाँ मिल रहा है। है। वही। सर 1 रुपए में। ओके, एंड देन यू नीड टू, अगर आप ट्राई कर भी रहे हो ना, तो ये देखो होस्टेड जोन इधर अवेलेबल आ जाता है। अभी होस्टेड जोन डिलीट कर देते हैं, वी विल सी मोर अबाउट इट। इतने सस्ते में। अबे न्यू सीएसटी पे लगा था 5,000 है। क्या चीज, एक बार ट्राई करो कोई सा तो। ये डिलीट कर दिया, लाइक, एंड देन डैश, इधर से डैशबोर्ड से आपको लाइक क्या खरीद के, डोमेन नेम यू वांट, ओके लेट्स सर्च फ्रूट, फ्रूट सेलर, इधर fruitseller.com, वन वन रुपए का।
5,000 रियली? लेट मी एस्टिमेटेड वैल्यू। ओके, इट इज सेइंग 1 लाख तक का हो सकता है इसकी वैल्यू। खरीद लो। फर्स्ट ईयर ओनली, लाइक विथ 3 इयर्स टर्म। मतलब आपको 3 साल के लिए मिलेगा ये, और पहले साल का 1 रुपया, बाकी 2 साल के आपको लगेंगे, मतलब जो भी है 2700 रुपये के आस। मेक इट योर्स करके देखते हैं। और इफ यू वांट बाकी के डोमेन्स भी आप सब कुछ खरीद सकते हो, राइट? ये पूरा बंडल है, .org. ठीक है, ये यू कैन जस्ट लुक्स गुड, कीप गोइंग करते हैं। ओके, देन आई हैव टू साइन इन लेट। कैन आई डू इट? ओके, फुल डोमेन प्रोटेक्शन और नो डोमेन प्रोटेक्शन, ये सब चलो छोड़ो। देखो, मैं बोला था 2700 तक का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 ईयर तो मिनिमम आपको खरीदना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट ईयर तो फ्री आ रहा है। तो नहीं हो सकता ना, आपको फर्स्ट ईयर के पूरे पे करने पड़ेंगे वो। 1000 रुपये दे दो। या फिर 3 साल का लोगे तो आपको वो थोड़ा कम में दे रहा है, लाइक 2800 रुपये में यू आर एबल टू गेट इट। इसमें फर्स्ट ईयर 1 रुपये में, वो बस एज अ मार्केटिंग टेक्निक ही है, और तो कुछ नहीं। बस हाँ, आगे आपको वो ये बस दिखाने के लिए। देखो, ये लाइक 1400 का ही था, तो वो 2 साल का तो ले रहा है, वो 2800 रुपये ले रहा था ना। गॉट इट? तो दिस इज हाउ डोमेन नेम्स वर्क, और ये रूट 53 इसीलिए सर्विस है। मेन जो चीज इसके अंदर देखने वाली है वो है होस्टेड जोन्स, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। लाइक आप डोमेन नेम खरीद तो लिया, बट देर आर बहुत सारी डिफरेंट सब डोमेन्स वगैरह रहते हैं। सब डोमेन्स का आपको पे नहीं करना पड़ता, जैसे amazon.com तो है। ठीक है, amazon.com है, इसका तो पे करना पड़ता होगा, राइट, amazon वालों को। बट aws.amazon.com है, इसका उसे नहीं पे करना पड़ रहा है। ये सिर्फ amazon का खरीद लिया उसने, अब AWS amazon उसने कॉन्फ़िगर कर दिया बस। इंटरनेट का गूगल पे नहीं करेगा तो सब डोमेन हो गए। ये सब डोमेन हो गया, ये इसके अंदर ही आ गया, amazon वाले के अंदर ही आ गया। गूगल ड्राइव का क्या रहता है? गूगल का लिंक वो क्या रहता है गूगल ड्राइव का? गूगल ड्राइव अगर देखेंगे, बहुत सारी चीज चला रहा है उसको, तो गूगल ड्राइव, drive.google, तो उसने क्या ले रखा है? सिर्फ google.com ले रखा है, उसके अंदर ये ड्राइव का सब डोमेन है, तो इसका इट डज नॉट हैव टू पे। गॉट इट? एक ही डोमेन है, एंड देन या मोस्टली सब ऐसे ही करते हैं, लाइक व्हाई वुड दे वांट। ठीक है, तो दैट इज ऑल लाइक रूट 53। बाकी इफ आई कुड जस्ट बाय अ डोमेन एंड आई कुड टेल यू, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती। आई विल ट्राई, नेक्स्ट क्लास में आई विल लेट यू नो अगर और होस्टेड जोन के बारे में डिटेल्स। होस्टेड जोन में पता चला आपको, ए क्या है? ए रिकॉर्ड क्या था? फॉर IPv4, राइट? IPv4। 4 एज क्या किस लिए थे? IPv6, अगर आपका कोई ऐसा एड्रेस। सी नेम रिकॉर्ड किस लिए था? कोई और डोमेन नेम आपको इधर अपने आई डोमेन नेम को, हाँ, मतलब आपका जब डोमेन नेम डालो, तो क्यों क्यों करना चाहेगा कोई ये? लाइक आपने डोमेन खरीदा है और उसके बाद फिर पे कर रहे हो और उसे फेक वेबसाइट पे क्या ही। अच्छा, ऐसे ही हैक करना चाह रहे हो, हाँ? ठीक है, चलो, तो सी नेम में यू हैव टू प्रोवाइड अनदर DNS, कोई दूसरा डोमेन नेम दे सकते हो, राइट? उधर पॉइंट करेगा। दीज थ्री वी स्टडीड। या नहीं, नहीं, मुझे क्या पता यार। चलो, लेट्स जस्ट एंड दिस सेशन फॉर टुडे। दिस वाज रूट 53 ऑल अबाउट। इट इज इंटरेस्टिंग इफ यू कुड जस्ट प्ले विद इट। हेल्थ चेक्स क्या होते हैं? यू कैन सी हेल्थ चेक्स में
एक ही दिन की छुट्टी है बस अभी तक तो, जैसी खबर आई है। चलो लेट्स एंड दिस सेशन फॉर टुडे। मैं स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। एक मिनट, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।